लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राखी जैन। स्विट्जरलैंड के क्रांस मोंटाना शहर के अल्पाइन स्की रिजॉर्ट में गुरुवार को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान विस्फोट हुआ। लोकल मीडिया के हवाले से विस्फोट में 40 लोग मारे गए हैं, जबकि 100 से ज्यादा घायल हैं। पुलिस के मुताबिक ये विस्फोट कॉन्सलेशन बार में लोकल समय के मुताबिक रात 1:30 बजे हुआ। इसमें कई दर्जन लोग मारे गए हैं। हालांकि उन्होंने कोई संख्या नहीं बताई। पुलिस ने यह भी कहा कि मृतकों में कई देशों के नागरिक शामिल हैं। पुलिस और इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के मुताबिक अस्पताल झुलसे हुए मरीजों से भर गए हैं। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे की वजह की जांच जारी है। फिलहाल क्रांस मोंटाना शहर को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने नए साल पर दिए अपने संबोधन में कहा कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए एक शांति समझौता 90% तैयार है। जेलेंस्की का यह संबोधन मुख्य तौर पर रूसी हमले के खिलाफ केंद्रित रहा। जेलेंस्की ने कहा, लगभग 4 साल से जारी जंग को खत्म करने वाले समझौते का बाकी 10% हिस्सा शांति का भविष्य, यूक्रेन का भविष्य और यूरोप का भविष्य तय करेगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के संबोधन में अपने सैनिकों से कहा, हमें आप और अपनी जीत पर भरोसा है। इससे पहले बुधवार को रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने ड्रोन का इस्तेमाल कर उत्तर पश्चिमी रूस में वालादाई झील के पास पुतिन के निजी घर को निशाना बनाया। हालांकि यूक्रेन ने इन आरोपों का सख्ती से खंडन किया। अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद की शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह ओल्ड सिटी हॉल स्टेशन पर आयोजित हुआ। 34 साल के जोहरान ममदानी पिछले 100 साल से भी अधिक समय में न्यूयॉर्क के सबसे युवा और पहले मुसलमान मेयर हैं। वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने वाले दक्षिण एशियाई मूल के पहले व्यक्ति भी हैं। न्यूयॉर्क में पिछले साल नवंबर महीने में चुनाव हुआ। मेयर पद के लिए मुख्य मुकाबला जोहरान ममदानी और एंड्रयू कुआमो के बीच था। ममदानी से डेमोक्रेट प्राइमरी में हारने के बाद कुओमो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे। वहीं रिपब्लिकन पार्टी की ओर से कर्टिस सिल्वा उम्मीदवार थे। ईरान में आर्थिक संकट के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन चौथे दिन भी जारी है। देश के कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शन के चलते 31 दिसंबर को एक 21 साल के पुलिसकर्मी की मौत हो गई और लगभग 13 पुलिसकर्मी घायल हैं। ईरान में जारी आंदोलन की सबसे बड़ी वजह ईरानी मुद्रा रियाल में आई भारी गिरावट है। रियाल की कीमत गिरने के चलते लोग खाने पीने की चीजें, दवाइयां और रोजमर्रा का सामान नहीं खरीद पा रहे हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों का कहना है उनकी कमाई बेकार हो गई है और जीवन मुश्किल होता जा रहा है। वहीं एक व्यापारी ने कहा, पहले जो पैसा महीने भर चलता था अब वो कुछ दिनों में खत्म हो जाता है। ईरान के बड़े शहरों में दुकानदारों ने सरकार के विरोध में दुकानें बंद की हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों में सरकारी इमारतों पर भी हमला किया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ये बातचीत ऐसे समय पर हुई जब कुछ दिनों पहले ही यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पिछले कुछ दिनों से सऊदी अरब और यूएई के बीच यमन को लेकर तनाव चल रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले साल एक समझौता हुआ है, जिसके तहत इन दोनों देशों में से किसी भी एक देश पर हमला होने की स्थिति में दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के साथ क्राउन प्रिंस की बातचीत की जानकारी दी है। मंत्रालय ने बताया, दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंध, आपसी सहयोग बढ़ाने और क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app